हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी भक्त भगवान कृष्ण को मानते हैं उन्हें भी राधाष्टमी का व्रत रखना चाहिए, उन्हें भी राधाष्टमी का दिन धूमधाम से मनाना चाहिए। कहते हैं कि जन्माष्टमी की पूजा तभी सफल होती है जब आप राधाष्टमी के दिन राधा रानी की पूजा भी जरूर करें। जो भी भक्त राधा रानी की पूजा करते हैं, उन्हें मानते हैं, ऐसे भक्तों के घर में सदा ही लक्ष्मी जी का वास बना रहता है। और जो भी भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, उन भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही इस दिन राधा जी से मांगी गई हर मुराद भी पूरी होती है। जो भी भक्त राधा रानी के नाम का ध्यान करता है, उनके नाम का मंत्र जपता है, उस पर तो राधा रानी के साथ साथ स्वयं कान्हा जी भी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। राधा जी की पूजा करने से भगवान कृष्ण की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। मान्यताओं के अनुसार राधा जी वृषभानु गोप की पुत्री थी। राधा जी की माता का नाम कीर्ति था। पद्म पुराण में राधा जी को राजा वृषभानु की पुत्री बताया गया है। हालांकि इनके जन्म के विषय में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। इस ग्रंथ के अनुसार जब राजा यज्ञ के लिए भूमि साफ कर रहे थे, तब भूमि कन्या के रूप में उन्हें राधा रानी मिली और राजा ने उस कन्या को अपनी पुत्री मानकर इनका लालन पालन किया। वहीं दूसरी कथा भी मिलती है कि भगवान विष्णु ने ही कृष्ण अवतार धारण करते समय अपने परिवार के अन्य सदस्यों से पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए कहा था। तब भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी राधा रानी के रूप में धरती पर आईं। वहीं दूसरी कथा के अनुसार वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वे उसे अपने घर ले आए, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को तैयार ही नहीं थी। माता पिता ने समझा कि शायद वो देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु लीला ऐसी थी कि राधा रानी सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखना चाहती थी। इसलिए जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ, तब उन्होंने आंखें खोल दी। एक और अन्य कथा के अनुसार राधा जी द्वापर युग में श्री वृषभानु जी के घर प्रकट हुई थी। कहते हैं कि एक बार श्री राधा जी गोलोक विहारी से रूठ गई। उसी समय गोप सुदामा प्रकट हुए। राधा का मान उनके लिए असह्य हो गया। राधा रानी को इस प्रकार रूठा देखकर उन्होंने राधा रानी की खूब निंदा की, जिससे कुपित होकर राधा रानी कहने लगी, सुदामा, तुम मेरे हृदय को दुखी करते हुए असुर की तरह कार्य कर रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो। श्राप सुनकर श्री दामा जी कांप उठे और बोले, हे देवी, तुमने मुझे अपने श्राप से नीचे गिरा दिया। मुझे असुर योनि प्राप्ति का दुख नहीं है, परंतु मैं श्री कृष्ण का वियोग सहन नहीं कर पा रहा हूँ। इस वियोग का तुम्हें अनुभव नहीं है, इसलिए एक बार तुम भी इस दुख का अनुभव करो। सुदूर द्वापर में श्री कृष्ण के अवतरण के समय तुम भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण से अलग रहोगी। श्री दामा को जाते देखकर श्री राधा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे भय से कातर हो गई। तब लीलाधारी कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी कि हे देवी, ये शाप नहीं अपितु वरदान है। इसी निमित्त से जगत में तुम्हारी मधुर लीला रस की सनातन धारा बहेगी, जिसमें स्नान कर जीव अनंत काल तक धन धन्य हो जाएंगे। इस प्रकार पृथ्वी पर श्री राधा रानी का अवतरण द्वापर युग में हुआ था। इस नाम की महिमा अपरंपार है। स्वयं श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस समय मैं किसी के मुख से रास सुनता हूँ, उसे मैं अपनी भक्ति प्रेम प्रदान कर देता हूँ, और धा शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लालच से उसके पीछे पीछे ही चल देता हूँ। कहते हैं कि जिस भक्त को श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न करना हो, उन्हें सच्चे मन से राधा रानी की सेवा करनी चाहिए, सच्चे मन से राधे रानी को पुकारना चाहिए। इस बारे में एक बहुत ही सुंदर कथा प्रचलित है, जिसे आप सभी को जरूर सुनना चाहिए। आपने कान्हा जी के मस्तक पर मोर पंख देखा होगा। ये मोर पंख कहाँ से आया और क्यों कान्हा जी को ये मोर पंख इतना प्रिय हो गया, इसके बारे में जो कथा जुड़ी है वो राधा रानी से जुड़ी है। एक समय गोकुल में एक मोर भी रहा करता था। वह रोज जब भगवान कृष्ण आते और जाते तो उनके द्वार पर बैठकर सदा एक ही भजन गाया करता, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, माँ बाप संवरिया मेरे। वो इसी तरह रोज यही गुनगुनाता रहता। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, इसी तरह धीरे धीरे 1 साल बीत गया, परंतु श्री कृष्ण ने एक न सुनी। तब वहां से एक दिन एक मैना उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोता हुआ देखा और हैरान हुई कि श्री कृष्ण के द्वार पर बैठकर भला कोई रो सकता है क्या। तो उसे मोर के रोने पर हैरानी नहीं हुई,
बल्कि उसे देखकर ये हैरानी हुई कि श्री कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा है। तो वह नीचे आई और मोर से बोली, रे मोर, तू रो क्यों रहा है? तो मोर ने बताया कि पिछले 1 साल से मैं तो इस छलिए को रिझा रहा हूँ, परंतु इसने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। ये सुनकर मैना बोली, अरे मैं तो बरसाने से आई हूँ, तू भी वहाँ चल। राधा रानी बड़ी दयालु है, वे तेरी पुकार जरूर सुनेंगी। और वे दोनों उड़ चले। उड़ते उड़ते बरसाने पहुँच गए। जब मैना वहाँ पहुँची तो उसने वहाँ पहुँचते ही गाना शुरू कर दिया, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। परंतु मोर तो बरसाने में आकर भी वही दोहरा रहा था, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे। जब राधा रानी ने ये सुना तो वो तुरंत दौड़ी चली आई और मोर को गले लगा लिया। पूछने लगी, रे मोर, बता तू कहाँ से आया है? तो मोर कहने लगा, जय हो राधा रानी, आज तक तो सुना था कि तुम बड़ी करुणामयी हो और आज ये मैंने खुद देख भी लिया। तो राधा रानी बोली, अच्छा वो कैसे? मोर कहने लगा, मैं पिछले 1 साल से श्याम नाम की धुन बजा रहा हूँ और श्याम है कि उन्होंने मुझे पूछा तक नहीं। पूछना तो छोड़ो, उन्होंने मुझे कभी पानी तक नहीं पिलाया, कभी दाना तक नहीं खिलाया। राधा रानी कहने लगी, ठीक है, अब तुम गोकुल जाओ और यही रटो कि जय राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधा रानी की बात मानकर मोर फिर से गोकुल आ गया और गाने लगा, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे। जब श्री कृष्ण ने ये सुना तो वे भागते हुए आए और बोले, रे मोर, तू कहाँ से आया है? मोर कहने लगा, वह चलिए, जब 1 साल से तेरे नाम की धुन बजा रहा था, तेरे नाम का जप कर रहा था, तेरे द्वार पर बैठा रहता था, तब तो तुमने कभी मुझे पानी भी नहीं पूछा, और आज जब मैंने राधा रानी का नाम लिया तो तुम भागते हुए चले आए। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, अरे बातों में मत उलझाओ, सारी बात बताओ। तो मोर बोला, मैं पिछले 1 साल से तुम्हारे द्वार पर बैठकर यही गा रहा था कि मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे, लेकिन तुम तो कभी नहीं आए। आज जब राधा रानी की कृपा हुई तो तुम दौड़े चले आ गए, वहाँ रे छलिया। कृष्ण भगवान कहने लगे, अरे मोर, तू आज तक केवल मेरा नाम लेता रहा, मेरे हृदय में तो राधा रानी का निवास है, और तेरी पुकार सीधे राधा रानी तक पहुंची तो मैं राधा रानी के हृदय में रहता हूँ। और तुझ पर अगर राधा रानी की कृपा है, तूने जैसे ही राधा का नाम लिया मैं तुरंत दौड़ा चला आया। तूने राधा रानी का नाम लिया, ये तेरा वरदान है, और मैंने पानी नहीं पूछा, ये मेरे लिए श्राप है। इसलिए जब तक ये संसार रहेगा, तेरा ये पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान रहेगा, और जो मुझसे पहले राधा रानी का नाम लेगा, राधे राधे रटेगा, वो भी मेरे शीश पर इसी मुकुट की तरह विराजमान रहेगा। जय हो बंसी वाले की, जय हो मोर मुकुट वाले की, जय हो श्री राधे रानी की। राधे राधे। आज की कथा समाप्त हुई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।